नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी से सीबीआई के अधिकारियों ने 4.5 घंटे तक पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की। पटना स्थित राबड़ी आवास पर करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। तब तक आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर ही जमे रहे। अब यहाँ पे आरजेडी के लोग जो हैं वो धरना पे बैठ गए हैं। आरजेडी के लोग जो हैं वो यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं। राबड़ी देवी का आवास है और यहीं पे बैठ गए हैं और बैठकर प्रतिकार कर रहे हैं। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर बिहार में सियासत गर्म है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि 2024 तक ये सब चलता ही रहेगा। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। सीबीआई की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी घर से निकलकर विधान परिषद पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा ये सब सीबीआई के साथ चलता रहता है। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। सूत्र बता रहे हैं कि इसी मामले में मंगलवार को सीबीआई की टीम लालू प्रसाद और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई चार्जशीट दायर कर चुकी है। 15 मार्च को पेशी का सम्मन भी जारी हो चुका है, जिसमें तेजस्वी, राबड़ी और मीसा की 15 मार्च को पेशी होनी है। सवाल है कि जब 15 मार्च को तेजस्वी, राबड़ी और मीसा भारती की पेशी थी, फिर इस पूछताछ का आखिर क्या मतलब है? तो सूत्र बताते हैं कि खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था और 6 मार्च की तारीख भी उन्होंने ही तय की थी। तब सवाल है कि जब राबड़ी देवी ने ही पूछताछ के लिए बुलाया था तो फिर आरजेडी नेता इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी उन्होंने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ने की आशंका जाहिर कर दी थी। सीबीआई की घंटों चली पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि वे जब बच्चे थे तब से सीबीआई को वो देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर जो इंटरनल सर्वे आई है इससे बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई को किया जा रहा है। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई चाहे तो मेरे घर में ही अपना कार्यालय, अपना ऑफिस खोल ले, ताकि हर महीने उसे परेशान होने की जरूरत न पड़े। छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? उससे किसी को कोई तकलीफ है? सिलसिला चलता रहेगा तो और इससे पहले हम तो अपने बात को सब कुछ बताएंगे। सब जिस दिन ट्रस्ट वोट हुआ उसी दिन ये संकेत आ गया था कि भाई सब चलता रहेगा 24। आपने पूर्णिया में कहा था कि होली खेलना है तो आ जाए सीबीआई। हम उससे पहले से कह रहे हैं कि भाई हर महीने आने से अच्छा तो हमारे घर दफ्तर खोल लें। पहले समन दिया गया था, समन पहले दिया गया था क्या? जो प्रोसेस है वो तो रहता ही है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो होता है, लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। वही लालू जी से दूरी बना के तो पहले दिन जिस दिन पुनः नीतीश जी की वापसी हुई महागठबंधन में और ये नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, तो हमने तो उसी दिन ना कहा था भाई। पूर्णिया की रैली में भी कहा था कि ये लोग बैठने वाले लोग हैं नहीं, है ना। और चिंता तो होगी, जो इंटरनल सर्वे हुआ है 24 में, अरे हमको बिहार से बड़ा खराब रिपोर्ट आया उन लोगों को। हमको दिख ही नहीं रहा है। हम तैयार हैं, 24 तक आप तैयार हैं और छापों के लिए? क्या बात कर रहे हैं, हम जब छोटे थे ना तब से देखते आ रहे हैं।
तो राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद से बिहार में सियासत से लेकर गर्म हो चुकी है। आरजेडी नेताओं ने सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। पूछताछ करने के लिए हम लोग का शुरू से चलता है सीबीआई। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए जैसे ही सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची, वैसे ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। जब जब मोदी डरते हैं तब तब सीबीआई आगे करते हैं, और ये लोग मोदी जी जो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, इससे कोई डरने वाला है क्या? लालू जी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो लाख चाहे कितना भी कर ले। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में इनको जनता भगाएगी। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर आरजेडी के नेताओं ने एक सुर में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ये केस सीबीआई ने बंद कर दिया था। बंद केस को ओपन करना किसके इशारे पे हो रहा, हम नहीं समझते हैं क्या? जो टीस है ना बिहार में सरकार जाने की, वो टीस बहुत गहरी है। अब गहरी टीस का आप ये इलाज करते हो, ये आपकी चॉइस। सीबीआई हमेशा बदले की भावना से काम करती है। आज तक सीबीआई को मिला क्या? आखिर बताना चाहिए। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक सीबीआई ऐसा क्यों करती है? आप इसलिए इतने परेशान क्यों है? ये भी हो सकता है कि करोड़ों रुपया आप सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है। आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ न मिला है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में कुछ मिलता नहीं है। तो जांच एजेंसियां काम करें, उस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जाए, हम उसके पक्ष में नहीं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की जरूरत है, ना प्रेजुडिस होने की जरूरत है। अब ये समझ लीजिए कि लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है, क्यों सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। दरअसल ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराई गई। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गईं। बिना विज्ञापन के भी कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। पहले अस्थायी नियुक्ति की गई, फिर डील पूरी होने पर नौकरी पक्की कर दी गई। 23 सितंबर 2021 को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रारंभिक जांच शुरू हुई। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में बदली प्रारंभिक जांच। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर आरोप पत्र दायर हुआ। आरजेडी नेता भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी थे। इसी मामले में एक बार फिर राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है। संभव है कि मंगलवार को लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी पूछताछ हो। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि स्नारण और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई के मामले को लेकर एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है, तो दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई को लेकर चेन्नई से पटना तक सियासत गर्म है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की। चिराग ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चिराग ने बिहार के श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो जल्द इसके ऊपर सही जानकारी लेकर केंद्र सरकार तक भेजेंगे, और उनको मैंने ये विश्वास दिलाया। और मैं ये आग्रह आप सबके माध्यम से तमाम राजनीतिक दल और उनके नेताओं से भी करना चाहता हूँ। राजनीतिक दल और उनके नेताओं की जिम्मेदारी समाज में एकता को बढ़ाने की होनी चाहिए, ना कि बंटवारे की राजनीति को बढ़ाने की। इस मामले में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 2100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में भी हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने
विधानसभा में प्रदर्शन किया और सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगार कहाँ जाएंगे और दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कुछ तो करे ये निकम्मी सरकार, इसके खिलाफ हम लोगों का हल्ला बोल। विधानसभा में बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया। कहा, बीजेपी नफरत की राजनीति फैला रही है। ये बीजेपी वाले देश में नफरत पैदा करने का अफवाह फैलाया कि तमिलनाडु में इस तरह की घटना घटी और ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, देश में अफवाह फैलाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। भाई देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तमिलनाडु के 2 शहरों में बिहार के लोगों की पिटाई का आरोप लगा। आरोप 2 वायरल वीडियो के आधार पर लगाया गया। तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर तमिलनाडु में कथित हिंसा मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें अफवाह फैलाने और भ्रामक पोस्ट करने को लेकर ईओयू ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन के तौर पर की गई है, जो जमुई जिले का रहने वाला है। एडीजे पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि छानबीन के आधार पर जो तथ्य मिले हैं, उसी के आधार पर अमन को अरेस्ट किया गया है। जिस वीडियो का हवाला देते हुए ये पूरी अफवाह फैलाई गई थी, वो वीडियो पूरी तरह से गलत था। नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अमन नाम का है, जो जमुई का रहने वाला है। उसके द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था, वो वीडियो पूर्णतः असत्य, भ्रामक और पूर्व में घटित घटना के संबंध में था, जिसको कि इस आज कल में जो घटनाएं वहां हो रही है उससे जोड़ के बनाया गया था। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने छपरा में एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू के नेताओं ने अपनी पार्टी को राजद के यहां गिरवी रख दिया है, लेकिन वे अब कभी भी बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में जाने नहीं देंगे और न ही वे बिहार को आरजेडी के हाथों में गिरवी रखने ही देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को जनता दल के नेताओं ने ही राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखने का काम किया है, गिरवी रख दिया। जब ऐसी बात चल रही थी तब हमें कहा कि आपकी पार्टी है, गिरवी रखना हो, हम लोग की बात पर नहीं ध्यान दे रहे, रख दीजिए, आप जानिए। लेकिन दूसरा जो आपका है कि पार्टी के बाद हम बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखेंगे, तो हम लोग पार्टी आपकी है ले जाइए, जहां रखना हो रखिए, लेकिन बिहार को हम लोग गिरवी नहीं होने देंगे। यह हम सब लोगों ने संकल्प किया है। पूरी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को जनता दल के नेताओं ने ही राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखने का काम किया है, गिरवी रख दिया। जब ऐसी बात चल रही थी तब हमने कहा कि आपकी पार्टी है, गिरवी रखना हो, हम लोग की बात पर नहीं ध्यान दे रहे, रख दीजिए, आप जानिए। लेकिन दूसरा जो आपका है कि पार्टी के बाद हम बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखेंगे, तो हम लोग पार्टी आपकी है ले जाइए, जहां रखना हो रखिए, लेकिन बिहार को हम लोग गिरवी नहीं होने देंगे। यह हम सब लोगों ने संकल्प किया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है कि कई बार मरीजों को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिलती, और अगर मरीज की मौत हो जाए तो कई बार शव ले जाने तक के लिए एम्बुलेंस नसीब नहीं होती है। लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में शव वाहन में शराब जरूर ढोई जा रही है। मामला नालंदा के राजगीर का है, जहां शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शव वाहन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इस शव वाहन की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर शराब की तस्करी के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने शव वाहन से भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। शराब की ये खेप रांची से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि जांच के दौरान जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो ड्राइवर ने
ताबूत में शव होने की बात कही थी और उसे फूल माला से लादा गया था, लेकिन पुलिस ने जब इस ताबूत को खोला, फूल और सफेद कपड़े को हटाया गया तो 186 बोतल विदेशी शराब इस ताबूत के अंदर से निकल जाती है। पटना सिटी में एक सेंटर पर परीक्षा में देरी को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल किया और हंगामा करते हुए सेंटर में तोड़फोड़ की। बाईपास थाना क्षेत्र में रानीपुर पैजावा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर STET+2 कॉमर्स की परीक्षा थी, लेकिन कंप्यूटर का सर्वर डाउन होने से परीक्षा में देरी को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा, जिसके बाद सेंटर पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू हो गया। परीक्षा शुरू होने में आधे घंटे की देरी पर भड़के अभ्यर्थियों ने धांधली तक का आरोप लगाया है। जैसे एग्जाम स्टार्ट करवाया वो भी जबरदस्ती बहुत बोलने के बाद। किस चीज का एग्जाम चल रहा है? स्टेट का एग्जाम चल रहा है, कॉमर्स का, ठीक है, तो +2 लेवल का चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ उसमें शुरू से स्टार्टिंग से ही सही से एंट्री नहीं ले रहा था। 11:30 बजे से वो क्लोजिंग टाइम के बाद 12:30 बजे तक वो एंट्री लेते रहा, अभी भी सारे को एंट्री नहीं ले पाया था और सब जगह सारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ, कुछ किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, वो भी 12:30 बजे के बाद, जबकि एग्जाम का टाइम 12 बजे से। कुछ बच्चे लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि हर जगह एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेकंड शिफ्ट का स्टार्ट हो रहा था, उसमें गरीब बच्चों की एंट्री होनी थी, कुछ लोगों की हो गई थी, कुछ लोगों का सर्वर में दिक्कत हो गया 10-15 बच्चों का। उसके लिए 10-15 बच्चों ने इतना हंगामा किया, तोड़फोड़ कर दिया और उसके बाद भी हम यहाँ तक तैयार हैं कि आपका एग्ज़ाम फिर से हम करा दे रहे हैं, आपकी जो भी समस्या फिर आपको समय दे रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन आने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। हंगामा का क्या वजह है सर? वही रजिस्ट्रेशन में वो सर्वर में कुछ समस्या आई 10-15-20 बच्चों के लिए। कैमूर में कर्णपुरा के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड मार्ग पर बने 62 नंबर ब्रिज की दीवार में दरार पड़ गई है। साथ ही इस ब्रिज की दीवार जो है वो अब धंसने भी लगी है। इतने कम समय में पुल में दरार आने के बाद अब निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है। हादसे की आशंका को देखते हुए पिछिखिली विकास मंच के अध्यक्ष सुधांशु श्रीवास्तव ने ओवरब्रिज की मरम्मती और जांच के लिए रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है। करीब 68 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया है, लेकिन ब्रिज के दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें दरार आ गई है, कैसे यह क्षतिग्रस्त हो चुका है और खतरे की आशंका साफ जाहिर हो रही है। गांव का निवासी हूँ, मैं गांव का सरपंच भी हूँ। मैं आते जाते देखता हूँ कि दोनों तरफ पाया धंसने के चलते 62 नंबर गेट पर जो ओवर ब्रिज बना हुआ है उसमें दरार आ गई है। कभी भी संभावना है कि वो लोड गाड़ी जाएगी तो ब्रिज धंस सकता है। इसलिए उच्च पदाधिकारियों से मेरा कहना है कि उसका यथाशीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें एवं पुल को मरम्मत करने का कृपा करें। लखीसराय में लोग अब होली के मूड में नजर आ रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक होली का रंग दिखने को मिल रहा है। गांव में बुजुर्गों और युवाओं की टोली पारंपरिक फगुआ गाकर होली मना रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।